तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो चलिए इसको हम फिर से करते हैं शुरू। और हम पढ़ चुके थे इसके डिफाइन को कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे इस ए में पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये क्या बन गया है? AO2 बन गया है, तो ऑक्सीडेशन है। या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है? देखिए इस AH पदार्थ से अगर हाइड्रोजन हट गया तो सिर्फ ये अकेले बच गया है, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। ठीक उसी तरीके से रिडक्शन की बात किए थे कि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। इस पदार्थ से हट गया है O2 तो ये रिडक्शन है, और जुड़ गया है हाइड्रोजन तो ये क्या है? रिडक्शन है। ठीक हम बात किए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कि जिस पदार्थ का होता है अपचयन यानी रिडक्शन, वो होता है उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का हमने बात किया था कि जिस पदार्थ का होता है ऑक्सीडेशन या उपचयन, उसे अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, और ठीक इसी प्रकार का एग्जाम्पल आज और भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। जैसे इस पदार्थ को अगर देखें PbS, तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे यहाँ से बढ़े अगर इधर, तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? एडिशन। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। तो इस PbS का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इस PbS का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें इसका H2O2 का, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन या उपचयन? तो उपचयन किसका हो रहा है? उपचयन बुआ हो रहा है PbS का। तो PbS, और जिसका उपचयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। तो ये PbS क्या है? अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक उसी तरीके से अगर पूछ दे कि अपचयन किसका हो रहा है, तो अपचयन की अगर बात करें तो अपचयन बुआ हो रहा है किसका? H2O2 का। और जिसका अपचयन होता है वो होता है उपचायक अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ की बात करें, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करें, तो देखिएगा SO2 में ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीजन का हटना है। ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है बउआ? ऑक्सीजन का हटना कहलाता है अवकरण या अपचयन या रिडक्शन। अपचयन। ठीक अगर यहाँ पे देखें H2S, तो क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है वो क्या? आपका उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन। तो यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि किसका उपचयन हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है H2S का। किसका? H2S का। तो जिसका उपचयन होता है वो होता है अपचायक। क्या होता है? अपचायक। तो ये है अपचायक। पूछ दे किसका अपचयन हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है बुआ
आपका SO2 का, जिसका अपचयन होता है वो होता है उपचायक। उपचायक, क्या आप समझ पा रहे हैं? नोट भी करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ बात करें तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जब आप करने जाइएगा तो आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन हट रहा है, यानी ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना। और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना होता है आपका अपचयन। अगर आप यहाँ से यहाँ आइएगा तो क्या आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ आप जैसे ही आइएगा तो आपको दिखेगा ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। उपचयन, या दूसरे भी रूप में देखेंगे कि यहाँ से अगर यहाँ आए, यहाँ से अगर फिर से यहाँ पे आए तो आप देखिएगा हाइड्रोजन का हटना, और हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है? उपचयन होता है। तो हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना भी आपका क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो आपसे पूछ दे कि किसका हो रहा है उपचयन, तो उपचयन किसका हो रहा है? तो उपचयन हो रहा है आपका HCl का, और जिसका होता है उपचयन वो होता है अपचायक। क्या होता है? अपचायक। अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन हो रहा है आपका MnO2 का। MnO2 का, तो अपचयन हो रहा है MnO2 का, इसलिए क्या है? ये उपचायक है। ये क्या है? उपचायक। क्या कोई दिक्कत नहीं? अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़े तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का सफर, तो आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना आपका कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन। अब यहाँ से यहाँ जब आप देखिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन में जुड़ रहा है सोडियम, यानी धातु का जुड़ना। धातु का जुड़ना, और धातु का जुड़ना कहलाता है बुआ अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। यानी यहाँ से अगर आपसे पूछ दें कि किसका हो रहा है उपचयन, तो उपचयन हो रहा है बुआ आपका सोडियम का, और जिसका होता है उपचयन वो कहलाता है अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक। और पूछ दे अपचयन किसका हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है बुआ आपका ऑक्सीजन का, और जिसका अपचयन होता है वो उपचायक। तो यहाँ से एक नई चीज़ सीखे हैं कि धातु का जुड़ना क्या कहलाता है? धातु का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो नोट में लिख देंगे यहाँ पे कि धातु का जुड़ना, धातु का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। तो सारे एग्जाम्पल आप एक साथ नोट कर लेंगे। ये आपका पहला था, पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, और ये आपका पांचवा। तो आप पूरा एग्जाम्पल एक साथ नोट करेंगे। तो बढ़ें आगे। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को अगर आप तोड़ना चाहें तो स्पेलिंग होता है REDOX। तो रेडॉक्स को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। कितने हिस्सों में टूट जाएगा? दो हिस्सों में टूटेगा। रेड प्लस ऑक्स, तो रेड से आपका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और ऑक्स से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको कहते हैं? अपचयन, हिंदी में इसको अपचयन, और इसको क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। तो अगर बात करें कि वैसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी।
तो लिख दे इसके डिफाइन को, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर SO2 का रिएक्शन H2S के साथ करवा दें तो आपको मिलेगा H2O साथ ही साथ S, सल्फर अलग हो जाएगा। अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन 2 ठीक है, सल्फर 1 ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 उधर। तो अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहें तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सल्फर कितना हो जाएगा आपका, सल्फर बढ़ जाएगा नहीं, 3 हो जाएगा। अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूनी 6 इधर हो जाएगा। छोड़ी, बैलेंस बाद में करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले बैलेंस नहीं, पहले सीख लेते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं। पहले कंसेप्ट सीखेंगे। तो कंसेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, इसको देखें आप, पहले किसको देखें, इसको देखें। तो इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन हट रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है बुआ? तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक, अगर देखें तो इस यहाँ पे देखें तो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना आपका कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन, उपचयन। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों अपचयन और उपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी? आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। देखिए, अभी तक आप जितने अभिक्रिया पढ़े हैं ना, जितने अभिक्रिया एग्जाम्पल्स में देखें, चाहे ये हो, चाहे ये, चाहे आपका ये, चाहे ये, सब में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। अर्थात ये सारे अभिक्रियाएं क्या थे? अभी तक रेडॉक्स अभिक्रिया थे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा तो एक चीज़ कंसेप्ट आपको सीखने को मिल सकता है कि जब यहाँ से आप यहाँ आइएगा, यानी H2O2 से H2O की तरफ मुड़िएगा तो ऑक्सीजन का हटना आपको दिख रहा है। यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? तो आपका होता है अपचयन। ठीक इसी पदार्थ का देखिए यहाँ पे जब आप देखिएगा तो आपको दिखेगा हाइड्रोजन हट रहा है। क्या हट रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो आप यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखिएगा कि एक ही पदार्थ का उपचयन भी हो रहा है और एक ही पदार्थ का अपचयन भी हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया जब आप देखेंगे, है तो एक तरह का रेडॉक्स अभिक्रिया, लेकिन एक ही पदार्थ का उपचयन और एक ही पदार्थ का अपचयन होना, तो इसको एक स्पेशल अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन अभिक्रिया। तो लिख देते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें
एक ही पदार्थ का, एक ही पदार्थ का अपचयन हो, अपचयन तथा उपचयन, उपचयन दोनों हो, दोनों हो, तो इस तरह के अभिक्रिया को, तरह के अभिक्रिया को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या असमानुपातन, असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, और उसी पदार्थ का हो रहा हो अपचयन यानी रिडक्शन, तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको भी आप कर ले नोट। बढ़े अब आगे, तो आगे बढ़ेंगे और अब हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का एरियल ऑक्सीडेशन यानी वायव उपचयन। और वायव उपचयन कहते किसको हैं, तो वैसे ऑक्सीकरण या उपचयन जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से होते हों उसे कहते हैं वायव उपचयन। इसके डिफाइन की अगर बात करें तो लिखेंगे, हमारा टॉपिक है एरियल ऑक्सीडेशन, वायव उपचयन, वायव उपचयन। तो वायव उपचयन की बात करें तो क्या लिखेंगे डिफाइन, कि वैसा उपचयन, वैसा उपचयन, उपचयन जो वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में होता, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में होता हो तो उसे वायव उपचयन कहा जाता है, वायव उपचयन कहा जाता है। और इसके दैनिक जीवन में हमारे कुछ उपयोग भी हैं बच्चों, जैसे सीखते हैं, जैसे आपका जंग लगना या भोजन का खराब होना, यानी कि बसाय गंधता या विकृत गंधता आप पढ़े होंगे भी, रैंसिडिटी या कोरेजन, संक्षारण, तो ये सब वायव उपचयन के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारा टॉपिक क्या है, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में वायव उपचयन के प्रभाव, दैनिक जीवन में वायव उपचयन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, तो ये हमारा अगला टॉपिक है। और क्या है, तो पहला, तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे इसमें वो है कोरेजन। कोरेजन यानी संक्षारण, क्या है, संक्षारण। जो दूसरा है टॉपिक बच्चों इसके अंदर वो है रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं बसाय गंधता या इसको बोलते हैं विकृत गंधता।
यानी वैसा ऑक्सीडेशन जो वायु की उपस्थिति में होता हो, वायु उपचयन। और इसके दो एग्जाम्पल्स हमारे दैनिक जीवन में है, एक तो जंग लगना या कोरेजन, और दूसरा भोजन का खराब होना, बसाया गंधता या विकृत गंधता। तो इसको करेंगे हम अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।